सभी दर्शकों को जय 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 श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शंख बाबा ज्योतिषाचार्य इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष सीखें और ज्योतिष जानें, इस बिंदु पर प्रकाश डालते हुए हम आपको बताना चाहेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था मंगला मंगली योग भाग 1। बहुत सारे मंगला मंगली से संबंधित विषय आपके पास गए और आपने सुना, सभी ने जो है बड़े सरलता से उसे प्राप्त किया, स्नेह सम्मान भी दिया। तो मंगला मंगली की जितने और भी बातें हैं, जितने पक्ष हैं, वो छोटे छोटे खंड में वीडियो के आपके पास जाएंगे और भाग 1, 2, 3, 4 करके जाएंगे। पिछले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था। चलिए हम मंगला मंगली योग भाग 2 में विषयों पर प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ विषय है, महाराज आगे का विषय बताएं। तो आगे का विषय ये है, मैंने बताया था कि लग्न, चंद्र और शुक्र, लग्न, चंद्र और शुक्र, इन तीनों से इन स्थानों में मंगल हो तो मंगला होता है। क्रमबद्ध लग्न से जो मंगला होता है वो विशेष, चंद्रमा से होता है वो थोड़ा सा कम बलाबल, जो शुक्र से होता है वो उससे भी कम बलाबल। इस प्रकार से मंगला मंगली के पक्षों पर विचार किया जाता है। इन सारे विषयों पर मैंने पिछले वीडियो में प्रकाश डाला था। उस वीडियो को जो लोग नहीं सुन पाए हैं, जो दूसरा सुनना है तो वो वाला वीडियो ढूंढ के सुन लेंगे। ठीक है, अब आगे का विषय कि मंगला मंगली मतलब होता क्या है, मंगला मंगली का उद्देश्य क्या है, आधार क्या है, इससे लाभ क्या है, हानि क्या है, इससे लोग इतने डरे क्यों है, मूल विषय क्या है। तो मूल विषय ये है, मंगला मंगली मतलब होता है कुंडली में विधुर योग और वैधव्य योग। स्त्री की कुंडली में यदि ये मंगला है तो एक तरह का जो है मानक रूप से वैधव्य योग बना। पुरुष की कुंडली में है तो विधुर योग बना। विधुर योग मतलब होता है कि पुरुष की पत्नी की मृत्यु का योग बना, और पत्नी स्त्री की कुंडली में है तो उसके पति की मृत्यु का योग बना। इसे कहते हैं विधुर योग और वैधव्य योग। तो ये बात तो हो गई। अब प्रश्न बनता है कि महाराज ऐसे और भी तो योग होंगे। बिल्कुल, ऐसे और भी योग हैं, होते ही हैं, और बहुत सारे योग हैं। तो महाराज आखिर इन विषयों का निर्णय कैसे करेंगे? आप तो सिर्फ मंगला मंगली की बात करिए। मंगला मंगली ही जन प्रचार में बहुत ज्यादा है, इसी बात को लेकर सब लोग डरे सहमे हैं। ठीक है, और जो सब विचार कर ले फिर भी उनका यज्ञ, उनकी व्यवस्था, उनकी गृहस्थी बिगड़ ही जा रही है। तो सुनिए, ऐसे किसी भी सूक्ष्म बिंदु पर विचार करने को जब हम जागरूक हों तो धर्म ये बनता है कि इन पक्षों के सभी विधुर और वैधव्य योग के जितने खंड हैं उन खंडों पर भी विचार अवश्य होना चाहिए। यदि हो रहा है, होने के बाद हम मिलाएंगे कुयोग और योग, माने अच्छे योग और बुरे योग, उन दोनों में किसकी मात्रा ज्यादा है। यदि बुरे योग माने कुयोगों की मात्रा ज्यादा है तो हम उसको ग्रहण कर लेंगे कि इस कुंडली में कुयोग ज्यादा है। उसके निमित्त उसके सापेक्ष हम साधन, भजन, पूजन, पाठन आदि यजमान जी के द्वारा करें। ठीक है, यदि शुभ योगों का पक्ष ज्यादा सबल है तो शुभ योगों को सापेक्ष बना करके उससे संबंधित साधन के बारे में विचार कर आगे निर्णय बता देंगे कि यहाँ तो सब शुभ है, शुभ है, आनंद है, आगे बात बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से योग कुयोगों पर विचार करेंगे। ठीक है, अब दूसरा पक्ष मंगला मंगली को लेकर थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी विषय पर कि ये तो हो गया योग योग, अब उसके बाद से उसके साधन हो गए। ठीक है, और क्या क्या पक्ष मिलाना चाहिए। अब दूसरा पक्ष होता है कि हम देखें कुंडली का सप्तम भाव कितना पावर में है। यदि सप्तम भाव कुंडली का पावर में है, सप्तम भाव मतलब होता है पति और पत्नी का विचार करने वाला सबसे प्रमुख भाव, और भी उसके सहयोगी भाव होते हैं जिन बिंदुओं से सारे पक्षों पर विचार होते हैं। तो सप्तम भाव की परिस्थिति दोनों कुंडलियों में कैसी है। यदि दोनों कुंडलियों के सप्तम भाव का पक्ष एकदम पुष्ट है और कुंडली दोनों की, एक की मंगला है एक की नहीं है, चाहे मंगला आदि योग से जो विवाह कट रहे हैं, उस परिस्थिति में यदि कुंडली का सप्तम भाव पुष्ट है दोनों के कुंडली में, तो क्या करेगा मंगला? कुछ नहीं, मंगला से कोई प्रभाव नहीं होगा और बहुत किसी साधन की भी आवश्यकता उस परिस्थिति में नहीं पड़ेगी। लेकिन इन विषयों को बड़ी गहराई से समझना पड़ता है। सूक्ष्म विषय है, हवा में समझने वाले विषय नहीं है। तो जैसे उदाहरणार्थ मैं बताऊं आपको कि भाई बच्ची का विवाह जो है किसी अस्थायी व्यक्ति से, किसी राजकीय नौकरी करने वाले व्यक्ति से, सरकारी नौकरी वाले से, चाहे किसी एकदम व्यवस्थित व्यक्ति से विवाह करना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन महाराज सामने वाला लड़का तो ऐसा कुछ विशेष नहीं करता। ठीक है, यानी इसके पास कोई स्थायित्व तो नहीं है, लेकिन वो अरबपति है। हाँ भैया, वो अरबपति है तो फिर वहां हमको उसकी नौकरी नहीं देखने कि वो नौकरी करता है, 50,000 1 लाख की नौकरी करता है कि नहीं करता है। वो अरबपति है, वो ऐसे तनख्वाह पाने वाले लोगों को नौकर रखने में समर्थवान है। उसी प्रकार यदि सप्तम भाव मजबूत है, यानी अरबपति जैसा है, तो क्या करेगा मंगला? अतः यही मूलाधार है, इसको समझ लेंगे तो सब आनंद ही आनंद है।